याद होगा सन 2020 में अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच एक खतरनाक जंग हुई थी, मगर ये जंग अजरबैजान बिल्कुल एक तरफा आसानी के साथ जीत गया था। और अजरबैजान की तरफ से सबसे बड़ा किरदार अदा किया था उन ड्रोन्स ने कि जो उसको टर्की की तरफ से मिले थे। इतना ही नहीं, फिर सन 2022 में रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई। इस जंग में जाहिर है उम्मीदों के मुताबिक शुरुआत में रशिया ने बड़ी तेजी के साथ बढ़त बनाई, मगर फिर कुछ वक्त के बाद ही जंग का पासा पलटा और रशिया लाख कोशिशों के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यूक्रेन की तरफ से रशिया जैसी बड़ी ताकत को रोकने में जो हथियार सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा था, ये भी दरअसल वही ड्रोन्स थे जो यूक्रेन को टर्की की तरफ से मिले थे। मगर दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे न जाने क्यों टर्की के इन सारे ड्रोन्स का नाम अब रशिया और यूक्रेन की जंग से गायब होने लगा। धीरे धीरे रशिया ने भी इन सारी चीजों का न सिर्फ तोड़ निकाल लिया, बल्कि वो तो अब यूक्रेन के ऊपर हावी होने लगा। यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले और यूक्रेन की फंडिंग करने वाले यूरोप और अमेरिका परेशान थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आखिर रशिया के क्या चीज हाथ लग गई है। लंबे वक्त के बाद जब इस बात का खुलासा हुआ तो यकीनी तौर पर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप और अमेरिका सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये नया खुलासा तो सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ड्रोन्स टेक्नोलॉजी कि जिसमें अभी सिर्फ गिने चुने देशों की ही पकड़ है, उस फील्ड में अब एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। न सिर्फ एंट्री हुई है बल्कि उस खिलाड़ी ने तो अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवा भी लिया है। और ये नया खिलाड़ी ईरान था कि जो खुफिया तौर पर बड़ी तेजी के साथ रशिया को अपने सस्ते और खतरनाक ड्रोन्स सप्लाई कर रहा था, जिसने रशिया और यूक्रेन जंग की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। दोस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल हो जाना और ऊपर आ जाना दुनिया भर के लिए हैरान कर देने वाला इसलिए भी है क्योंकि जहां एक तरफ हम देखते हैं कि आज के दौर में दुनिया के बेशुमार अमीर और ताकतवर देश इस फील्ड में तरक्की तो हासिल करना चाहते हैं मगर लंबे वक्त से कर नहीं पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान एक ऐसा देश है कि जिसको एक लंबे वक्त से दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की गई है। यानी अमेरिका और यूरोप ने लंबे वक्त से उसके ऊपर बेशुमार सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा कर रखे हैं, मगर दूसरे बहुत सारे फील्ड्स की तरह उसने इस फील्ड में भी न जाने कैसे इतनी तरक्की कर डाली और पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। यही वजह है दोस्तों कि हमको ये भी देखने को मिला कि एक लंबे वक्त से कागजी तौर पर ईरान ये दावा करता रहा था कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस हो चुका है। वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी की तारीफों के पुल बांधते हुए भी नहीं थकता था, मगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कभी भी कोई ईरान को सीरियस नहीं लेता था। लेकिन रशिया यूक्रेन जंग के बाद सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि ईरान को ये पहला मौका मिला था कि जब वो दुनिया के सामने प्रैक्टिकली अपने आप को साबित कर सके, और ईरान ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। आज कंडीशन ऐसी है कि दुनिया के ऐसे देशों की लाइन भी काफी लंबी हो चुकी है कि जो ईरान के ड्रोन्स को हर हाल में खरीदना चाहते हैं। वजह यही है कि ईरान के बनाए गए ड्रोन्स अमेरिका, टर्की, इजराइल और चाइना के ड्रोन्स की तरह